जाति के नाम पर लोग व्यक्ति को वोट देना शुरू कर दिए हैं। जाति के क्या होता है, जाति क्या होती है? किसी भी जाति के लोग अगर वो उच्च पद पर चले जाते हैं तो क्या करते हैं अपने जाति? हमारा जो विचार है वो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार है। जो भी व्यक्ति, आपने कुछ देर पहले सवाल पूछा था कि क्या अगर जो भी व्यक्ति स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिहार की बात करेगा उसके साथ हमारा संबंध। ये तो राजनीति में होता है कि मतलब किसको रोकना है, किसको क्या है। जो मतलब अगर सब लोग हैं, जितने पार्टियां हैं उसमें और मिलता जुलता आइडियोलॉजी हमारा विचारधारा है, उनके साथ निश्चित रूप से ये होता है। लेकिन ये है कि विपक्ष सरकार की जो गलतियां हैं, जो आज आप सत्ता में आप हैं, तो जो आपकी गलतियां हैं, कमियां, उसको बताना हमारा। जितनी भी फैक्ट्रियां खुली बंद हो गई, कोई फैक्ट्री नया खुलने का कोई निर्माण नहीं। ने सोचा कि पहले मैं जनता के बीच जा करके उनकी समस्याओं को जान करके कि कितनी समस्या है, कितनी। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के हरदिया मोड़ छपरा रोड स्थित फातिमा कॉम्प्लेक्स में 9 जुलाई यानी कि रविवार को दोपहर 1:30 बजे के करीब जनसुराज पार्टी के कार्यालय का शुभारंभ किया जाएगा। आपको बता दें कि जनसुराज प्रशांत किशोर की यह बनाई गई एक पार्टी है और ये इसका जिला कार्यालय जो है, इसका शुभ उद्घाटन कल यानी कि रविवार को 9 जून को दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार विधान परिषद के सदस्य सच्चिदानंद राय, अफाक अहमद, सेवानिवृत्त DGP बिहार RK मिश्रा, सेवानिवृत्त IAS बिहार AK द्विवेदी, ये तमाम लोग मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी आज प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई, जिसमें अध्यक्ष इंतखाब अहमद, सभापति विद्या विनोद प्रसाद, संगठन महासचिव राजीव रंजन पांडे और कार्यालय प्रभारी विनोद कुमार श्रीवास्तव के साथ कई जनसुराज के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। मीडिया के सामने प्रेस वार्ता कर तमाम तरह की जानकारी दी गई और उसमें यह भी बताया गया कि कल जो है कार्यालय का उद्घाटन होगा और इसमें डॉक्टर शाहनवाज आलम भी मौजूद थे। तो बिल्कुल आपको बता दें कि जनसुराज प्रशांत किशोर की यह एक पार्टी है और इसको लेकर के ये जो है कल उसका शुभारंभ किया जाएगा कार्यालय का। आइए सीधे ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सुनते हैं कि तमाम जो प्रेस वार्ता करने वाले जनसुराज से जुड़े जो पदाधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है। ATN लाइव के लिए मारूफ रिसू के साथ चंदन कुमार की रिपोर्ट। दिखना हो स्मार्ट व चेहरे पर लाना हो सुंदरता तो चले सिवान का सबसे अलग व खास हबीब्स हेयर एंड ब्यूटी मेकअप सलून। फुल्ली एयर कंडीशनर, हेयर सर्विस में 20%, ब्यूटी सर्विस में 30% एवं मेकअप में 30% की भारी छूट। आज ही चले हबीब्स लेडीज एंड जेंट्स ब्यूटी पार्लर, नियर JP चौक, अपोजिट रेमंड शोरूम एंड बॉडी लाइन जिम। कॉन्टैक्ट नंबर 7323045151 8873478506। बंगाल के तर्ज पर सिवान में खुल गया ब्रांच एटलिनो केक्स फॉर ऑल ओकेजन्स, जहां मिलेंगे केक्स, पेस्ट्रीज, स्नैक्स, डिजर्ट, कुकीज, ड्राई केक्स, कई बेहतरीन अलग अलग फ्लेवर में। मनाना हो जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ या किसी तरह के फंक्शन के लिए आज ही चले ब्रांच एटलिनो केक्स फॉर ऑल ओकेजन्स, हॉस्पिटल रोड नियर डॉक्टर उर्मिला अखौरी, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर है 9155399786। वही दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर 9852206421। जैसा कि आप जानते हैं कि सिवान में जनसुराज पार्टी काम कर रही है सिवान में, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद था कि कल जनसुराज का प्रधान कार्यालय
जो हरदिया मोड़ पर, उसका उद्घाटन है। उस उद्घाटन में श्री सच्चिदानंद राय माननीय विधान पार्षद, श्री आफाक आलम साहब माननीय विधान पार्षद, श्री A.K. मिश्रा जी रिटायर्ड DGP बिहार गवर्नमेंट, श्री A.K. द्विवेदी जी रिटायर्ड IAS बिहार सरकार, कल वो आ रहे हैं, उनके कदमों द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा और सिवान के सम्मानित जनता, जन सुराज के पदाधिकारी, कार्यकर्ता सब लोग मौजूद हैं। पार्टी किस तरह पर काम करेगी आने वाले समय में? चुनाव भी पास आने वाला है, इस तरह की पार्टी चुनाव लड़ेगी। देखिए, अभी जन सुराज प्रशांत किशोर जी हैं संरक्षक हमारे, वो अभी समस्तीपुर जिला में घूम रहे हैं। जाहिर सी बात है 7-8 जिला अब तो कंप्लीट हुआ है, 8। तो निश्चित तौर पर निर्णय उनको लेना है कि पार्टी चुनाव लड़ेगी, पार्लियामेंट्री चुनाव नहीं लड़ेगी, ये आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी हमारा काम है कि सरकार की विफलताओं को उजागर करना, जो जनता की सुविधाएं न मिल रहा है इसको बताना, जनता को जागरूक करना। आपकी सरकार से हाथ मिला लेगी? ऐसी जो नहीं, मतलब कि ऐसी नहीं कि हाथ चुनाव में कुछ भी संभव है कहा जाता है, लगता है कि जिसके खिलाफ आज बोल रहे हैं कल उसी के साथ चुनाव लड़ जाएंगे। देखिए, ये तो राजनीति में होता है कि मतलब किसको रोकना है, किसको क्या है। जो मतलब अगर सब लोग हैं, जितने पार्टियां हैं, उसमें से अच्छा आइडियोलॉजी किसका है और मिलता जुलता आइडियोलॉजी हमारा विचारधारा है, उनके साथ निश्चित रूप से ये होता है। लेकिन ये है कि विपक्ष में जो आदमी होता है उसका काम है सरकार की जो गलतियां हैं, जो आज आप सत्ता में आप हैं, तो जो आपकी गलतियां हैं, कमियां, उसको बताना हमारा विपक्ष का काम है। जाहिर बात हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं, हम कमियों, जनता के कमियों को बता रहे हैं, भाई आपके द्वारा ये कमी छोड़ दिया गया है, नहीं किया जा रहा है। प्रशांत जी ने बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पदयात्रा के बाद हम लोग एक बड़ा सभा करेंगे और उसके बाद ये निर्णय करेंगे कि हम लोग पार्टी बनाएं या नहीं। लेकिन उससे पहले आप लोग जिस तरीके से एक्टिव हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने पार्टी बना लिया है, तो आगे का इसका स्वरूप क्या होगा? देखिए, पार्टी तो बनेगा ही निश्चित तौर पर। पार्टी जो घूम रहे हैं, पद यात्रा जो चल रहे हैं, जनता की समस्या को ले रहे हैं, एक वाहिद प्रशांत जी है हिंदुस्तान में, मान लीजिए कि पार्टी बनाने से पहले बिहार के सारे गाँव का दौरा करेंगे और दौरा करने का मकसद ये है कि गाँव में समस्या क्या क्या है, जनता से मिलकर समस्या को लेंगे, लेने के बाद पार्टी बनाएंगे। तो निश्चित तौर पर इसका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि जनता की समस्याओं को समाधान करना। जन सुराज के सुप्रीमो जो है, जन सुराज के सुप्रीमो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं। आखिर उन समस्याओं को सुनकर केवल कागज में नोट करके और जब पार्टी बनाएंगे तब पूरा करेंगे। पार्टी बनाने की बात जब आती है तो कहते हैं पार्टी हम नहीं बना रहे हैं। आखिर क्या उनकी मंशा क्या है? नहीं, पार्टी तो बनेगी, ये पार्टी आप निश्चित बेफिक्र रहिए, पार्टी बनेगी। जन स्वराज का मकसद ये है कि जनता के बीच की समस्याओं को उठाना। जैसे एक मुद्दा उन्होंने शिक्षा को उठाया है कि आप अपने बच्चों के लिए वोट दें, हमेशा वोट दिया है मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, जाति पर, धर्म पर दिया है। उनका कहना है कि आप एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दें, बेरोजगारी कैसे खत्म होगा, बच्चों को शिक्षा कैसे मिले। यहाँ पर आप देखते हैं कि ग्रेजुएशन यहाँ बिहार में 6-6 साल पर डिग्रियाँ मिलती हैं, 3 साल पर क्यों नहीं मिल रही है? शिक्षा का उत्थान के लिए, इनको जागरूक करने के लिए जनता को घूम रहे वो सभी का सर तो यही मुद्दा रहता है, आप भरोसा कैसे करें? सब पार्टी बिहार के आप लोगों को कैसे भरोसा करें? बहुत सारी पार्टी चुनाव लड़ चुकी है, ये रणनीतिकार है, पैसे लेके लोग को जिताते हराते हैं, तो जनता इन पर भरोसा कैसे करेगी? देखिए, ये तो हर जो भी पार्टी हो वो पार्टी लोग कुछ किया है, लेकिन जन सुजान पार्टी अभी क्या किया है बिहार के लिए? देखिए, अभी तो आगे पद यात्रा कर रहे हैं। जहाँ तक बात है उनका पैसे लेकर काम किए, उनका प्रोफेशन था। हमारे डॉक्टर साहब इनका प्रोफेशन है। जब समाज सेवा में ये आ गए तो ये अनेकों चैरिटेबल काम करते हैं, स्कॉलरशिप लोगों को देते हैं, फ्री में इलाज भी करते हैं, हर तरह से लोगों को मदद करते हैं। तो ये जो प्रोफेशन मेरा उससे हम कमाते हैं तो जनता में बांटने के लिए। उन्होंने जब कमाया तो वो जानते ही तो बांट, जनता की समस्या के अपने पैसे से घूम रहे वो, ये समस्या समझ रहे हैं। कमजोर है तो क्या लगता है कि पार्टी से समर्थन कर लेंगे या फिर पैसा लेके? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जब घाटा लगता है इंसान को तो क्लिनिक बदल के चेंज करता है, तो क्या लगता है कि उन्हें भी लगेगा कि मेरा जो जन सुजान पार्टी है बिहार में नहीं मिलती, थोड़ा लोग नहीं चाह रहे हैं, तो लगता है कि मिल जाएगी किसी के साथ? ऐसा नहीं। देखिए, पहले उनका मकसद है पूरे बिहार को घूम कर समस्या को जानना और समस्या को जानकर ही बनाना। इससे आपको नहीं लगता है कि जितने भी पार्टियां बनी हैं, आज तो कोई पद यात्रा नहीं किसी पंचायत में नहीं गया। सिवान में मान लो 282 पंचायत और 9 नगर परिषद, नगर पंचायत है यहाँ पर 293 लगभग। आप बताइए कि वो आदमी सारे पंचायतों को घूम कर समस्या ले, बताइए कौन पार्टी है या कौन सा नेता है आपका MP MLA या जो भी जो पद पर हो कि कभी किसी पंचायत का वो घूमा हो, समस्या लिया हो, लोगों से बात किया हो। इससे फ़र्क समझ में आता है। वो बिना पद पर रहे, लोग समस्या लेता है, सुनता है। जब समस्या लेंगे, सुनेंगे तभी तो वो समझ में आएगा।
जैसे एक छोटा नगर परिषद में हम लोग हैं, जब हम समस्या लेंगे कहाँ नाले के जाम है, कहाँ समस्या हम देखे रहेंगे, तो कभी सत्ता हाथ में आने पर उसका समाधान करेंगे। चलिए, इंतखाब जी हमेशा गरीबों के लिए लड़े हैं, आवाज़ उठाए हैं भ्रष्टाचार के लिए, तो किस तरह से पार्टी को मजबूत बनाएंगे सिवान में? जाए तो पार्टी का मोटो ही है कि जागरूक करना लोगों को, समस्या को लेना है, समझना है, सुनना है सबकी और लेके इसका समाधान करना है। लोग जो अच्छे लोग हैं, अच्छे विचार के लोग हैं, उनको जुड़ना है पार्टी में, वो आए और उसके बाद से सहयोग करें। इसलिए ऐसा नहीं कि पार्टी थोपने जा रही है, यहीं से कार्यकर्ता निकालना है, यहीं के लोगों को लड़ना है चुनाव। जो अच्छे कार्यकर्ता निकलेंगे उनको चुनाव लड़ा जाएगा। जो घोटालेबाज होंगे, जुमलेबाज होंगे, उनका विरोध करेंगे। ये तो निश्चित पार्टी का है। देखिए, बहुत से लोग सीमांत से लेकर पूरे और बिहार में प्रशांत जी से मिलने गए, घोटालाबाज अपराधी छवि के लोग, आप देखेंगे उन लोगों को कभी उन्होंने पार्टी ने नहीं लिया। गए, मिले उनसे जरूर, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अपराधी को, भ्रष्टाचारी को इसमें जगह नहीं रहेगा। ये आम जनता की बात है। सर, कल कार्यालय उद्घाटन को लेकर के भी जानकारी मिल रही है। जाहिर सी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम आपको भी सूचना दे रहे हैं, आपको भी निमंत्रण दे रहे हैं हम कि कल 9 तारीख को हरदिया मोड़ को फातिमा कॉम्प्लेक्स में कार्यालय का उद्घाटन है, जिसमें सम्मानित MLC लोग सच्चिदानंद राय, आफाक साहब, पूर्व DGP, पूर्व रिटायर्ड IAS साहब, वो लोग आ रहे हैं। आइए, कल वहाँ 1:30 बजे कार्यालय का उद्घाटन होगा। देखिए, मैं मावजत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि चुटकी बजा के इलाज नहीं होता है, उसके पहले 15 साल 16 साल का परिश्रम है। सीवान में 2001 में छोड़ा था और 2015 में आया था। 14 साल का वनवास समझ लीजिए, 14 साल की तपस्या समझ लीजिए। ये तपस्या करने के बाद हाथ में ईश्वर वो जस देता है जिससे मरीजों का कल्याण होता है। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि हमारा काम बीमारी को दूर करना है। बीमार के बारे में बहुत ज़्यादा कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या करना है, तो हमारा जो विचार है वो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार है। जो भी व्यक्ति, आपने कुछ देर पहले सवाल पूछा था कि क्या अगर कोई किसी के साथ हाथ मिला सकते हैं, जो भी व्यक्ति स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिहार की बात करेगा उसके साथ हमारा संबंध बन सकता है। उसके साथ मिल करके राजनीतिक रूप से भी कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है। तो आपके नजर सर कौन सा ऐसा पार्टी है जो उस टाइप का काम कर रहा है, जिससे हाथ मिलाया? अभी तो नहीं दिख रहा है। देखिए, पार्टी के स्तर पे देखिएगा तो एक अलग बात होती है, व्यक्तिगत रूप पे लोग इस चीज़ को काम करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक ख़ास पार्टी से है, कोई एक हरे रंग के पार्टी से है तो वो अच्छा नहीं होगा, या कोई केसरिया रंग का है तो वो बुरा होगा। पार्टी सर अभी तक सिर्फ खामियां देख रही है बिहार की, खूबी भी तो कुछ है बिहार का। तो अगर खूबी भी बात किया जाता कि आम जनता इस बात को समझे, आप लोग रोड मैप क्या बनाए हैं खास करके बिहार की जनता के लिए? देखिए, हम खामी नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं किस क्षेत्र में काम करके हम बिहार का, समाज का और देश का विकास कर सकते हैं। हमारा मकसद कमी को ढूंढ करके और लोगों को बताना नहीं है, हमारा मकसद कमी को ढूंढना है, लोगों को जन सहयोग से उसका क्या हल निकल सकता है, जन सहयोग से लोगों के अंदर से लीडरशिप को ऊपर उठाना है और उनके थ्रू इस काम को करना है। कोई ये सोचे कि कोई एक आदमी ऐसा देश में खड़ा होगा, समाज में ऐसा एक आदमी खड़ा होगा जो पूरे समाज को बदल देगा अकेले, ऐसा नहीं होगा। प्रयास जो है, मैं इंतहा भाई ने जो बात कहा उसको ऐड करना चाहता हूँ। ये पद यात्रा का एक बड़ा मकसद ये है कि सही लोगों को पहचानना, उनको डेवलप करना ताकि वो समाज के लिए काम आ सके। राजनीति में सही लोगों की पहचान क्या होती है? जनता कैसे भरोसा कर पाएगी? सही लोगों की पहचान क्या है? जब जनता के बीच से लोगों को खड़ा किया जाता है और जनता के अंदर से चुना जाता है, जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। राजनीति में सर सही लोगों की पहचान कैसे हो पाएगी? कई वादे किए हैं जन सुजान पार्टी ने, कई वादे किए हैं, वो भी अभी पूरा नहीं हुआ। सिवान में एक बड़ी सभा हुई थी राजेंद्र स्टेडियम में, तो उसमें कई वादा किया गया था सिवान के लिए, एक भी पूरा नहीं दिख रहा है। अच्छा, अगर आप बताएं, जैसे हम लोग बड़े वादे करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोगों ने वादा किया था कि ग्राम स्तर पे छोटी छोटी संगठन बनेंगे, जैसे अम्बेडकर क्लब बनेगा, लोहिया क्लब बनेगा, तो ये काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। डिजिटल ऑफिस सिवान में बनेगा जहां वाईफाई की व्यवस्था दी जाएगी, लोग वहां बैठेंगे, जुड़ेंगे, ये भी वादे कुछ किए गए। अभी तो ऑफिस उसमें नहीं, क्या पहले किया गया था कि 1 महीना के अंदर जाने के बाद एक डिजिटल ऑफिस बनाएंगे जहां लोग बैठ के अपनी जो भी बातें हैं वहाँ बोल सकेंगे, डिजिटल वाईफाई की सुविधा दी जाएगी शहर में, ऐसा भी वादा किया गया था। जी, हो सकता है। क्या होता है कि आपका एक प्लान होता है, आप प्लान सोचते हैं कि ये काम 1 महीने में हो जाएगा। श्री प्रशांत किशोर जी का ये था कि वो 2 महीने में इस
इस पार को समझिए समस्तीपुर या मुजफ्फरपुर को पार कर लेंगे, पैर में चोट लग गई तो कई बार क्या होता है, हमारा जो विचार है और हमारा जो कर्म है एक डायरेक्शन में है, कई बार चीज़ें स्लो हो जाती हैं। अभी देखिए आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के पीछे का मकसद है ये बताना कि अभी तो पहला स्टेप हुआ है कि जो हमारा संगठन है, आप इसको पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्म में रजिस्टर्ड होगा तब हम राजनीतिक संगठन समझेंगे। हमारा जो एक संगठन है उसका तो ऑफिस का इनॉग्रेशन कल हो रहा है। सर, प्रशांत किशोर देश स्तर के चुनावी रणनीतिकार हैं और उन्होंने बिहार को ही क्यों मतलब सेलेक्ट किया? जैसे मैं डॉक्टर हूँ और मैंने पढ़ाई बॉम्बे से भी किया है, दिल्ली से भी किया है, अलीगढ़ से भी किया है। मैं सिवान क्यों आया? ये मेरी मातृभूमि है, मेरी जन्मभूमि है और हर व्यक्ति सोचता है कि जो जन्मभूमि है, मातृभूमि है, कर्मभूमि उसी को बनाए। जो भी सरकार सर बिहार में रही है, काफ़ी दिनों से चल रही है, एज ए डॉक्टर आपको लगता है कि बिहार बदला है? स्लो है। क्या होता है ना कि टू लिटिल टू लेट। कई बार क्या होता है कि लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। तो जिस सड़क से आप हो गए हैं वो किसने बनाया? जो नाली की व्यवस्था है, ऐसा तो नहीं कि नाली की व्यवस्था ही नहीं है, नाली की व्यवस्था है, उसमें पानी के निकास की व्यवस्था नहीं है। काम हुआ है। नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल में आप देखेंगे तो कार्य हुआ है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के साथ चुनाव भी लड़ा है, उनके साथ राजनीतिक रूप से जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन जब काम नहीं होता है तब आदमी फ्रस्ट्रेट होकर के एक नया रास्ता, एक नई सोच और एक नई व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है। अच्छा सर, अगर मान लीजिए 2025 में विधानसभा का चुनाव हो रहा है सर, तो जन सुराज जो अभियान है पार्टी निश्चित रूप से बनेगी। बनेगी। अगर पार्टी आपको 2024 के विधानसभा में सिवान के अगर किसी भी विधानसभा की सीट से अगर आपको टिकट देती है तो क्या आप चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं? ये संगठन का वो है प्री मैच्योर किसी भी चीज़ के बारे में। डॉक्टर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर बच्चा 3 महीने में डिलीवर हो जाएगा ना तो अबॉर्शन कहते हैं उसको, डिलीवरी नहीं कहते। और अगर 7-8 महीने में होगा ना तो वो ICU में बच्चा रहेगा। तो किसी भी चीज़ के बारे में प्रेडिक्शन करना एक मैच्योरिटी के बाद, एक समझ के बाद, जब तक समाज की समझ ना हो जाए। दूसरी बात, तीसरी बात, जब तक समाज की तरफ से ये डिमांड नहीं होगा कि ये व्यक्ति, जो हमारी 3 बातें हैं, सही लोग, सही विचार और सामूहिक प्रयास, तो जब तक ये बात जनता से नहीं उठ के आती है, अगर हम में से कोई ये महसूस करता है कि वो विधानसभा का कैंडिडेट है या लोकसभा का कैंडिडेट है, तो ये एक प्री मैच्योर डिलीवरी वाली बात है। देखिए, कई पार्टियों में रहा, कई पार्टियों का अनुभव भी है। जन सुराज इन सबों से कुछ अलग है। आप लोगों ने रणनीतिकार की भी चर्चा किया था, तो वो रणनीतिकार जरूर हैं और जो रणनीतिकार हो सकता है वो कुशल कारीगर और कुशल माली की तरह अपने घर को सजा भी सकता है और बना भी सकता है। ठीक उसी सोच को लेकर के हमारे प्रशांत किशोर जी ने जन जन तक पहुंचने का पहले प्लान बनाया है। आज तक किसी सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। सभी ने ये आकर के कहा कि गरीबी समाप्त करो। गरीबी तो समाप्त नहीं हुआ, लेकिन गरीब आज तक समाप्त होते चले आए 75 वर्षों में। जितनी भी फैक्ट्रियाँ खुली बंद हो गई, कोई फैक्ट्री नया खुलने का कोई निर्माण नहीं हुआ। प्रशांत किशोर जी ने सोचा कि पहले मैं जनता के बीच जा करके उनकी समस्याओं को जान करके कि कितनी समस्या है, कितनी दर्द है और कितनी जनता के अंदर क्राव है, इन सबों का एक डाटा तैयार किया जाए कि कल होकर के अगर हम राजनीति पार्टी बना करके सरकार बनाते हैं तो हमें किसी भी समस्या का समाधान करने में दिक्कत नहीं। क्या कोई समस्या है सिवान में? बहुत सारी समस्या है। सबसे मूल समस्या तो शिक्षा है, जिसको प्रशांत किशोर जी ने प्रमुखता से लिया है। क्योंकि शिक्षा अगर नहीं होगा तो मजबूर, अगर जब तक हम लोग रहेंगे तब तक मजदूर यहाँ होते रहेंगे। और शिक्षा नहीं होगा, शिक्षित नहीं होंगे, हमारे बच्चे अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो मजदूर होकर के वो IAS नहीं बन पाएंगे। इसीलिए जिस शिक्षा का विकास दूसरे स्टेटों में होकर के हमारे स्टेट के बच्चे लाभ उठा रहे हैं, प्रशांत किशोर जी का सोच है कि वो शिक्षा का विकास अगर हमारे स्टेट में कर दिया जाए तो हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे भी, कम कीमत में पढ़ेंगे, अच्छे पढ़ करके और अच्छा विकास करेंगे। सूचना भी देना है, निमंत्रित भी करना है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। और चूँकि लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसलिए उस लक्ष्य को पूरा करने में आम जनता सहयोग कर रही है। आप लोगों से भी सहयोग अपेक्षित है, आप लोग भी सहयोग करें। वर्टिकल का लंबा अनुभव है सिवान के बारे में, क्या लगता है कि जन सुजान पार्टी कैसी पार्टी है और जब आएगी तो किस तरह से विकास करेगी, विकसित करेगी देश को? जब बिहार देखिए, बिहार को विकसित करने का
की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि आप तमाम लोग जानते हैं, एक बिहार ऐसा प्रांत है जिन्होंने आज़ादी, जिस राज्य ने आज़ादी के बाद केवल मजदूर पैदा किया है, न इंडस्ट्री पैदा किया है, न कारोबार पैदा किया है, न नौकरियां पैदा की है, न कोई शिक्षा की सही व्यवस्था हो पाई है। आज हमारे यहाँ के लड़के कोटा जाके करोड़ों करोड़ रुपया दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था रहती तो ये तो नहीं होता। हमारे यहाँ रोजगार की व्यवस्था होती तो सूरत में 4 लाख, दिल्ली में 1 करोड़ आदमी, बॉम्बे में 50 लाख आदमी, इस तरह के आदमी हमारे यहाँ से जाते नहीं। हम लोगों के यहाँ इस चीज़ की बहुत कमी है। हमारे यहाँ इतना टैलेंट है कि आज भी IAS का रिजल्ट आता है तो बिहारी सबसे ज़्यादा IAS को कम्पीट करता है, लेकिन व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ का टैलेंट दूसरे जगह चला जा रहा है। प्रशांत किशोर का ये सोच है कि हम बिहारी हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद बिहार का रहने वाले हैं, तो उन्होंने सोचा है कि सफाई का कार्य पहले बिहार से किया जाए। जो निज़ाम है यहाँ पर, उस निज़ामों को सब जनता ने देख लिया है। जाति के नाम पर लोग व्यक्ति को वोट देना शुरू कर दिए हैं। जाति के क्या होता है? जाति क्या होती है? किसी भी जाति के लोग अगर वो उच्च पद पर चले जाते हैं तो क्या करते हैं अपने जाति के लोग? उन्हीं के बाहर करते हैं, उन्हीं की नौकरी लगाते हैं। कुछ नहीं है बिहार में, ऐसा कुछ नहीं है। बिना पैसा लिए कुछ नहीं होता है। भ्रष्टाचार के तो जाति के नाम पे तो वोट अभी भी बिहार में होता है। ये फलाना पार्टी का ये तो खत्म होगा। ये तो जनता को बरगला के ले लिया जाता है। उससे क्या मिलता है? कोई किसी का नहीं होता। कोई किसी का नहीं होता है, सिर्फ जनता को लगाया बस। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। 52 वर्षों पुरानी विश्वसनीय प्रतिष्ठान शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। यहाँ सागवान की लकड़ी से बना एक से बढ़कर एक फर्नीचर, बेहतरीन अलमीरा बाजारों से उचित मूल्य पर मिलता है। जुआरी का ब्रांड X शोरूम व डायमंड का डीलरशिप भी उपलब्ध। खरीदारी पर 10% की भारी छूट सीमित समय के लिए। शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। कॉल करे 9031106687 9801955631।